नमस्कार। जय माता दी, जय सज्जन। आज जिस विषय को मैंने चुना हुआ है, ये विषय बहुत ही ज़्यादा समाज के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और 100 में से 99 लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनका कारण कहीं ना कहीं या तो पितृदोष या प्रेत दोष, जिसके कारण ये सारी दुनिया परेशान है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो इंसान के खुद के हाथ में होती हैं, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नुकसान खाना चाहता हो या बीमार रहना चाहता हो या परेशानियों का सामना ही करना चाहता हो, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, वो इन सब चीज़ों को दूर नहीं कर सकता, उनसे घिरा रहता है। तो मैंने जो विषय ये चुना हुआ है आज कि पितृदोष क्यों आता है। पितृदोष केवल उन्हीं कारणों से आता है जिनको ये समाज मान्यता नहीं देता, जैसे पराई स्त्रियों के साथ या पराई पुरुषों के साथ संबंध बनाना। और इसका एक बहुत बड़ा कारण इस समाज में इस समय जो देखा जा रहा है, एक मान लो कोई ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय है या कोई यादव परिवार से है या कोई किसी भी समाज से है, किसी भी दूसरे समाज की लड़की को अपने घर की बहू बनाना, यानी किसी भी दूसरे समाज की लड़की को अपने घर में स्थान देना, वो लव मैरिज द्वारा या किसी भी प्रकार। अगर किसी दूसरे धर्म की लड़की अगर आपके घर में आती है तो देखिए, जो दो परिवार हैं ये, इनका रहन सहन, इनका सोचने का तरीका एक दूसरे से इतना अलग होता है कि साल 6 महीने में इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। आम तौर पे देखिए, लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है या इन बच्चों को ये ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। पितृदोष के आने का ये बहुत बड़ा कारण है इस समाज के अंदर, हर परिवार के अंदर। हर इंसान को ये चीज़ सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और जो सब इन चीज़ों में जो लग जाते हैं, उनको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कार्य ये कर रहे हो, इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पे हमेशा, जब तक वो रहेंगे तब तक दिखाई देगा। तो मेरा आप लोगों से, बच्चों से ये अनुरोध है कि अपने माँ बाप के कहे अनुसार, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते और समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम समझें या ना समझें, हमें समझने की ज़रूरत हो या ना हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और देखो, मेरा तो कार्य रास्ता दिखाना है, चलना और ना चलना आप लोगों की अपनी मर्जी है। मेरा जो कार्य है वो आप लोगों तक वो बातें पहुंचाना है जो समाज के अंदर हर इंसान को पता नहीं है। अगर एक इंसान इस प्रकार की गलती करता है और पूरी ज़िंदगी अगर उसको भुगतता है, तो खाली भुगतने के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। दूसरी चीज़ देखिए, जब इस तरह का वातावरण आपके घर में बन जाए और आप लोगों को लगे कि हम इस परेशानी से किसी भी प्रकार से निकल नहीं पा रहे हैं, तो समाधान तो हर चीज़ का है। ज़रूरत सिर्फ उस चीज़ को समझने की है जिसको करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, ये जो समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, ज्ञानी समाज है, लेकिन
ज्ञान एक तरह का नहीं होता। किताबों से ही सारा ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसने वो किताब लिखी है उसके अंदर जितनी ज्ञान था, जितनी उसकी कोशिशें थी, वो उसने उस किताब के अंदर उतार दी। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ बचा जो कि वो नहीं लिख पाया। हर इंसान को हर बात का, हर चीज़ का ज्ञान कभी नहीं होता। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि इन छोटी छोटी बातों को सबसे पहले तो सीखें और सीखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको उतारें। जब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें, जैसे कि ही ये मतलब जो है पितृदोष और प्रेत दोष, आप लोगों की ज़िंदगी से जैसे जैसे ख़त्म होगा, जैसे जैसे दूर होगा, तो उसका प्रभाव जो आपके जीवन पे था वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उससे आप लोगों के जो रास्ते खुलेंगे, आम इंसान इन बातों को सोच भी नहीं सकता कि इन चीज़ों का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव है। आम तौर पे एक इंसान अपने परिवार तक सीमित होकर रह गया है। पहले का जो समय था वो लोग बाग समाज के बीच में गुजारते थे, चौपाल पे गुजारते थे, एक दूसरे से जो है इन बातों की चर्चा करते थे, तो एक दूसरे से बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता था। कि ज़रूरी नहीं है एक इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है तो वो उन बातों को, जो आपस का जो माहौल था उस माहौल से इंसान बहुत कुछ सीखता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही और हर इंसान अपने अपने घर में सिमट के रह गया। तो इस वजह से कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो लोगों के जीवन में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। आम तौर पे 100 में से 80% लोगों को डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण अकेलापन है और उसका अकेला पड़ जाना है। अगर उसके परिवार में 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं और सातों के सातों अपने आप में मस्त हैं, एक दूसरे की सुनने की किसी को ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे का हाथ बटाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, तो वो अकेला इंसान हिम्मत हार जाता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है वो इंसान बार बार आत्महत्या की कोशिश करता है, आत्महत्या के रास्ते को अपनाता है और बार बार किसी भी कारणों से अगर वो बच जाता है तो भी इस समाज में उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता जैसे कि पहले देखा जाता था। मैंने बहुत लोगों को देखा है और आत्महत्या के जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाने के कारण, जब उनको अपने समाज से, अपने परिवार से, जब वो उनको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे पाएगा और वो उस परेशानी से जब बाहर नहीं निकल पाता तो उसको आखिरी रास्ता आत्महत्या का दिखाई देता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बहुत साफ बता देना चाहता हूँ कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उन्होंने अपनी किस्मत को क्या से और क्या बना लिया। अगर वो मनुष्य शरीर में थे तो उनके पास बहुत सी ताकतें थी, बहुत से रास्ते थे, लेकिन उन्होंने जो एक गलत रास्ता अपनाया, आत्महत्या की और प्रेत रूप को प्राप्त हुई। प्रेत योनि में जाने के बाद आज वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। अगर कोई उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएगा तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे, वरना जन्म जन्म तक, सालों साल, 500 साल, 400 साल, 200 साल, 100 साल ऐसे ही प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, उनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। तो एक इंसान जो अपने लिए सब कुछ कर सकता था, अगर उसने ये गलत रास्ता चुन के और इस संसार को विदाई ले ली, ठीक है, उसने जो वो यहाँ पे परेशानी थी उन परेशानियों से तो उसको छुटकारा हो गया, लेकिन जो आगे उसके जीवन में प्रेत योनि में आने वाली परेशानियां हैं हर कदम कदम पे, वो अब उनको कब तक और कहाँ तक भुगतेगा वो तो वही जानता है। और आज के समय में माता ने एक चीज़ मेरे को क्लियर बता दी कि जितने इस सृष्टि के ऊपर जो है इंसान हैं, उससे 10 गुना प्रेत इस सृष्टि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो
आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम 10 का 1% ही धरती के ऊपर है और 9% अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो कितने परेशान होंगे। और उसी प्रभाव से जो इंसान हम हैं, अगर हम उनके रास्ते में आ जाते हैं तो वो परेशानियां हम तक भी पहुंच जाती हैं। आम तौर पर इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें समाज से दूर कहीं एकांत में जो भी इनको जगह मिलती है जहाँ की इनको कोई परेशान करने वाला ना हो, तो ऐसी जगह का ही ये चयन करते हैं। और जैसे कि हमारे जो पुराने किले वगैरह पड़े हुए हैं, हमारी जो राजे महाराजाओं की पूरी जो एक राज्य थे, वो राज्य पूरे के पूरे अब इन चीज़ों के उसमें हैं और वहाँ पे इनका प्रभाव देखने वालों को बहुत कुछ दिखाई देता है। ऐसे बहुत किले हैं जो कि आज की डेट में सरकार द्वारा बंद किए जा चुके हैं और वहाँ पे जाना वर्जित किया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उस समय में वो इंसान थे और आज वो प्रेत है। तो प्रेत ही होता है, उसका कोई रिश्ता नहीं होता। हर इंसान अलग अलग आया और अलग अलग अपना कार्य करके चला गया। अब जो लोग अधूरी मौत मरे, जो राजाओं के युद्ध हुए उसमें जो सैनिक मरे, उसके अलावा जो और लोग मरे, वो सब लोग प्रेत योनि को प्राप्त हुए। जैसे आज के समय में यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, सब लोगों को पता है, लेकिन ये पूरा ज्ञान किसी को नहीं है कि वहाँ पे मरने वालों की संख्या कितनी है। कितनी ही ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता था कि 2 मिनट बाद हम मर जाएंगे और उसके बाद वो मर गए अचानक और प्रेत योनि को प्राप्त हुए। तो आगे आने वाले समय में उस यूक्रेन के अंदर इंसानों से ज़्यादा परेशानी ये चीज़ें करेंगी और वहाँ पे लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा। तो ऐसी दुनिया के अंदर हॉन्टेड जगह जिनको बोलते हैं वो बहुत सारी हैं और इस बारे में ज़्यादा तो कोई भी इंसान मतलब ये ज्ञान नहीं रखता कि कहाँ पे क्या है। तो अभी मैं आगे जो बातें करूँगा वो अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो हमारे को उसको डाउनलोड वगैरह करने में बहुत परेशानी होती है। नमस्कार, जय माता।